जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया आपसे मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अब ये तो मैंने सर्कल को डिस्कस किया ना, आप इसमें से देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन है, r2 माइनस r1 भी है, ये वेक्टर फॉर्म है, तो चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से जो भी पूछा जा सकता है, आपको कहा जाए कि सपोज कहा जाए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 2i + 3j और r2 की पोजीशन है 7j + 2k, तो कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करके सिंपल निकाल लेंगे। फिर एक और बात, ये पॉइंट नोट कर लेंगे आपने। फिर देखें अगर आप यहाँ से ये तो आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस। और हमेशा याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो हो सकती है वो डिस्टेंस के इक्वल होगी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है वो इक्वल, या उससे क्या होगी, लेस होगी। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस हो सकता है मे आर मे नॉट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो सकता है, आपके पास ग्रेटर हो सकता है। ये कुछ तो हमने डिस्कस किया है, किसको, डिस्टेंस को डिस्कस किया है। ये तो हमने डिस्कस किया है किसको, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया है। अब इस रिलेटेड और भी मैं एमसीक्यू आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर करूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, फिर आपने वो असाइनमेंट के तौर पर मुझे सॉल्व करके भेजने भी है। अब ये आइडिया थोड़ा सा मैंने दिया, अब मैं वेलोसिटी पे आऊंगा, वेलोसिटी को भी थोड़ा सा इस तरीके से टच करूंगा। तो वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, आप जानते हैं मुझसे बेहतर, जो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो गए। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम, ये कहलाएगी बच्चा एवरेज वेलोसिटी। मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से क्या मरा है, मैं इसको यूं क्या लेता हूं, v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 या d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो। अब ये डिस्कस करने का क्या मकसद है, कहा जाता है सपोज यूं आपसे कि एक पार्टिकल है वो 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कब करता है, 1 सेकंड में, फिर 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करता है 3 सेकंड में, फिर 25 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कब करता है 40 सेकंड में। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब टोटल टाइम निकाल के आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब जैसे कि आप सारे भी वाकफ हैं, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती, हमेशा एवरेज वैल्यू देगी, ना इनिशियल के बारे में बताएगी ना कभी फाइनल के बारे में बताएगी। अब एवरेज वेलोसिटी में भी दो कंडीशन है, कहता सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, हम जो क्या लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लेते हैं कि अगर आपके पास डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, बस कोई दो ऑब्जेक्ट है बच्चा, उनके लिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो कहता है कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए आप निकालें क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v एवरेज इक्वल टू फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस, v एवरेज इज इक्वल टू मैं कर लूंगा क्या होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा v1 2 इंटू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2। कितना v एवरेज की बात की मैंने, तो v एवरेज मैंने क्या कहा, अगर कांस्टेंट डिस्टेंस है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, मतलब आपको दो पार्टीज है, कहा जाता है एक पार्टी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो कहा जाए आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें तो आप सिंपल डिस्टेंस दोनों के लिए सपोज 10 मीटर है 20 मीटर है, एवरेज का कहा जाए तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 से आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज को निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो आप क्या बात करेंगे, टाइम कांस्टेंट की, तो v एवरेज इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट जनरल फार्मूला v1 प्लस v2 बाय 2 जो जनरल आप यूज करते हैं। तो ये इस रिलेटेड सेम कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दोनों के लिए टाइम है, एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी है 20 मीटर पर सेकंड, उनके टाइम ये है, तो बताएं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ से आप एवरेज वेलोसिटी को क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। ये एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट दिया है मैंने, इस रिलेटेड भी इंशाल्लाह इसी को डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा बच्चा, अब एवरेज के बाद में तो रिलेटिव वेलोसिटी पे, इस पे आ रहा हूं रिलेटिव। रिलेटिव क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो वेलोसिटी कहलाएगी उसको हम किसका नाम देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देंगे।
मतलब क्या है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी है v2, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की डायरेक्शन क्या अपोजिट। अगर दोनों की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, अपोजिट होगी, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐड हो जाएगी v1 प्लस v2। कहा जाए one object is moving towards north with velocity of 10 meter per second and second object is moving towards south with velocity of 15 meter per second. What is their relative velocity? तो आप देखेंगे, डायग्राम बना लेंगे, आप देखेंगे वहां से दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर उनकी वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है तो उसका मतलब ये हुआ आपके पास जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, v1 प्लस v2 आ जाएगी। फिर इसी लिहाज से देखें, अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है, मतलब दो गाड़ियां, एक भी रावलपिंडी की तरफ जा रही है, दूसरी भी रावलपिंडी की तरफ जा रही है, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v रिलेटिव इज इक्वल टू, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे v1 माइनस v2। मतलब यूं कहा जाए कि सपोज यू आर मूविंग इन अ बस विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड योर फ्रेंड इज मूविंग इन अ कार विद वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकंड क्रॉस योर बस, और आपकी बस को क्या करता है, क्रॉस करता है, देन व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी इसकी दो ऑब्जेक्ट की। अब मैं एक को यहां से डिस्कस करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा, फिर देखें, ये तो मैंने बात की, कहता है सपोज ऐसा है कि कहा जाता है वेलोसिटी के दबाव से आपको कि सपोज आप मूव कर रहे हैं किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, आप जो जा रहे हैं, आप स्ट्रेट फॉर्म में जा रहे हैं, आप स्ट्रेट फॉर्म में जा रहे हैं, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 10 मीटर का, और आप जब 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उधर से आप मुड़ जाते हैं, सपोज पहले आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अब आप नॉर्थ से किस तरफ मुड़ जाते हैं, वेस्ट की तरफ। कहता है आप, कहता है यू आर ट्रैवलिंग इन टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, then change your direction towards west and covering also 10 meter distance, then in time of 2 seconds what is their velocity, आपकी velocity क्या होगी। मैं अब डायग्राम से समझाता हूँ, एमसीक्यू डिस्कस किया है मैंने कहा, सपोज ये नॉर्थ है, अच्छा ये आपके पास क्या है वेस्ट, सपोज आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं नॉर्थ की तरफ, फिर आप यहाँ से मुड़ जाते हैं नॉर्थ से, और मुड़ जाते हैं, मुड़ के आप किस तरफ चले जाते हैं, वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ भी जाते हैं, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, सबसे पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहली बात डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएं। फिर आपसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट के बाद बताएं, अगर टाइम 2 सेकंड हो, पहली बात है डिस्प्लेसमेंट, फिर टाइम 2 सेकंड हो तो वेलोसिटी के बारे में बताएं। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। बस देखें, पहले आप नॉर्थ की तरफ गए, सपोज मेरे एक दोस्त है जिनका नाम इसरार है, वो पहले जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे आजकल गर्मी बहुत है, वो गर्मी लग जाती है, वो कहते हैं इधर पानी ठंडा है, वो वेस्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। अब मेरा दूसरा दोस्त है, उसको मैं कहता हूँ बताएं कि साथ आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए पहले हमें इनिशियल पॉइंट का पता हो कि ये सपोज स्टार्ट का इनिशियल पॉइंट है ए, फिर बताओ कहा था गेम का फाइनल पॉइंट का बताओ, ये फाइनल पॉइंट है बी, तो मैं चाहता हूँ कि साथ में डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, तो ये मैं स्ट्रेट लाइन ले लूंगा, ये स्ट्रेट लाइन साथ की मुझे डिस्प्लेसमेंट बता देगी। और ये देखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, अब आप तो खुद वाकफ हो गए, देखिए नजर आ रहा है कि ये वही तरीकाकार बन रहा है, ये आपके पास बेस बन रही है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर हाइपोटेन्यूज आया, तो फिर हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन रही है, क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ से क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, रूट के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ 200, या मैं डायरेक्टली लेता हूँ बच्चा 2 रूट ऑफ 10, तो ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली, अब हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो अब वेलोसिटी का फार्मूला तो आप सारे माशाल्लाह से शेयर है, वेलोसिटी आराम से निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/t, तो v इज इक्वल टू d कितना है, 2 रूट ऑफ 10, और t कितना है, मैंने सपोज 2 सेकंड दिए, 2 से कैंसिल, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 सेकंड, आपके पास आंसर आ गया।